तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम घूमने। इधर पास में एक म्यूज़ियम है तो चलो चलते हैं वहाँ। दगड़ियों उधर है सीएम हाउस बोल रहे हैं। और ये कौन सा इलाका है बोला, कौन पता नहीं कौन सा है, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ देखो ये, बाकी यहाँ काम चल रहा है अभी। तो अभी हमको वहाँ जाना है तो वहाँ चलते हैं अब। फोटो करते रहना, तू फोटो नहीं खींची। संग्रहालय विदेशी संकुल। ओ भाई ये देखो भाई, मछली मस्त जगह है यार। हाँ हाँ भजन भी बज रहे हैं यहाँ, मस्त जगह है। विधि संकुल ये म्यूज़ियम है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ यह म्यूज़ियम है और बाकी बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ रहती है। चलो आपको दिखाते हैं। पढ़ाया था कभी मैंने सौरमंडल का। हाँ वाह यार, ये देख सकते हो आप। ये देखिए इधर पता ही लग रहा होगा कि क्या क्या है। बाकी इसके अंदर देखिए, जो होमो सैपियंस है ना, हाँ उसका विवरण है, जहाँ से उसका स्टार्टअप हुआ था, जन्म हुआ था। हाँ अच्छा हाँ ये चीज़ है। इधर चले। ये देखो ये होमो सैपियंस है। अच्छा ये है ना। हाँ, आदि मानव का जो बुद्धिमान मानव, जहाँ से शुरू हुआ है, अच्छा ठीक है ना। आदि हाँ। मानव का बुद्धिमान मानव। ये जहाँ से उसका चेंज हुआ, ठीक है ना। जो लिखा है उसको भी कैप्चर करना, ठीक है। चलो ये देखो कुछ स्टेचू यहाँ पे। हाँ ये धीरे धीरे करके उनका जब विकास होते रहा, है ना, उन्होंने फिर ये शुरू किया है इस प्रकार से। इस प्रकार से पहले वो रहता था और फिर बाद में धीरे धीरे कैसे उसके ये पेड़ों की छालों का ये पहनना शुरू करा। कुछ यहाँ पे फिर इधर उसने जो है कुछ औजार को तराश के और पत्थरों को तराश के औजार नए बनाने से शुरू करे, है ना। हाँ ये बुनना, कपड़ा वपड़ा बुनने का है। इधर पेड़ों से उतर कर ऊपर देखो उड़ान की ओर। ये पहले इस प्रकार से था, ऐसे पेड़ों से धीरे धीरे ऐसे चेंज आया और लास्ट में कल्पना चावला को दिखाया है उसने, है ना। अच्छा प्रागैतिक हास्य काल जो है देखो, पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल और फिर उसके बाद सीधे नीचे को नव पाषाण काल तक। ये पूरे कालों का विवरण है। ये ऐसे बना के रहते थे। अच्छा तोम जिनको बोलते हैं ना, तोम, हाँ तंबू। अच्छा ये उनके समझ गए। ये जो पत्थर है ना, हाँ इधर से आते हैं कि उनके ये औजार थे। ये देखो, ये औजार। हाँ ये जो प्रागैतिक हास्य काल का जो मानव था, ये उनका जो ये अपने शिकार करने का जो औजार है खाना वो बनाने ये का। नुकीले है ना, नुकीले। इसी प्रकार से जो है इन पत्थरों से वो जानवर को मारते थे और उनका शिकार करते थे। ऐसे बनाने या ये धीरे धीरे करके इस प्रकार से ये कितने महीन और बारीक इसमें धार ऐसी लगी हुई है जैसे कोई चाकू से भी तेज नहीं थे, है ना। हाँ ये बहुत काम के थे उनके। ये बहुत बारीक ब्लेड से भी बहुत तेज, है ना। हाँ हर एक पत्थर का अपना अलग अलग कार्य है अलग अलग कार्य पूरा। जैसे इस टाइम में अपन ब्लेड का यूज़ करते हैं ना, ये नींबू काटने के लिए नाखून काटते हैं। इस टाइम में वो उससे कुछ अलग है, देखो रेडी। हाँ बड़े। और हल्का सा इसको भी आप कैप्चर कर लेना ताकि आप बाद में इनके बारे में पढ़ सको पूरा, ठीक है। कुछ मिला हुआ ये एक नर कंकाल है, ये है ना। पूरा देखो, ये उसके ये घुटने हैं, ये उसका पूरा कंकाल है। पूरा कंकाल है। देखो ये उसके रेप्स और ये आगे उसका सिर, हाथ, ऐसे देखो, ऐसे ये बैठा हुआ जैसे हाँ। ऐसे सोया जैसे लग रहा है ना। हाँ ये देखो, ये इसको जानते हैं आप। डीएनए ये देखो, हाँ यहाँ पर लिखा है डीएनए जीवन की रूपरेखा लिखा है ना।
ये देखो इधर देखो, भारत की द्वीप संस्कृति, ये आज भी जो है ऐसे लोग हैं। हाँ समझ में आ रहा? हाँ। ये आज भी ऐसे लोग हम मिलते हैं और इनका पूरा जंगलों में इसी प्रकार से इनका रहन सहन होता है और ऐसे ही ये जो है भोजन की तलाश करते हैं अपना और इनका जीवन पूरा ऐसे- ज़्यादातर पाया जाता है। हाँ, केरला के साइड, असम साइड, आदिवासी जो लोग हैं ना, हाँ। वो आज भी जो जंगलों में रहते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं और उनका जो घर बनाने का तरीका है वो इसी प्रकार से रहता है। देखो बांस के घर बनाया, ये इसको क्या बोलते हैं? टांडा बोलते हैं इसको, टांडा, ठीक है ना। ये क्या है, देखो बांस से बना रखा है और जो पेड़ की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से बीन करके गूंद करके, हाँ गूंद करके जो है इस प्रकार से ये घर बनते हैं आज भी। हाँ और उनका भोजन बनाने का देखो चूल्हा है और वो उनके बर्तन हैं और उनके वो औजार हैं, देखो अभी भी उस औजार की फ़ोटो वहाँ से लो। डंडी है, बांस के बाहर की छाल है, बांस को बीच में से काट देते हैं, पहले फाड़ देते हैं, इसके बाद में वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है ना, हाँ। तो उसमें लगे ये क्या बोलते हैं इसको, रस्सी बांध के और बस बन जाता है वो पानी भरने के लिए देखो, हाँ है ना। हाँ चलो आगे, टोंडा जनजाति, इसकी भी फोटो खींचो। ये है उनके पहनावे के आभूषण, अच्छा दिख रहे होंगे आपको। ये जब उनका विशेष फंक्शन होता है ना उन लोगों का, अपने उनके जैसे तीज त्यौहार हमारे होते हैं उसी प्रकार से उनके भी ये अपने आभूषण हैं, तो उस समय ये उनको जो है पहनते हैं और ये विशेष प्रकार के आभूषण आज ये सारे विलुप्त हैं। अब ये कुछ लोग ही उसका उपयोग करते हैं क्योंकि अब मॉडर्न ज़माना हो गया ना, पूरा विकसित हो रहा है, हर जगह विकास हो रहा है, तो अब उन्होंने भी जो है इस प्रकार के आभूषणों को ज़्यादातर त्याग जैसा दिया है, अभी विशेष फंक्शनों में ही पहनते हैं और अब वो शहरों की ओर को वो भी आने लगे हैं, है ना। उनको भी पता लग गया है कि जंगल के जीवन से बाहर का जीवन बहुत अच्छा है, इसलिए वो इधर को आ रहे हैं, लेकिन इसमें कमी आ गई है ना। चलो ये वाह, वो ये टापू, इसको ले लेना पहले, इसका फ़ोटो ले लो कि उसके बारे में पूरा ये बताएगा। ये क्या है देखो, एक मिनट सर, एक मिनट, ये जो है ना, ये है आपके घरों का जो चक्की होती है ना, जानवर कहते हैं जिसे हम, है ना, हाथ से चलाने वाली चक्की है। ये चक्की का पूरा ये क्या है, लकड़ी का बेस है, ये लकड़ी का बेस है, इसमें वो हाथ से हैंडल है, आप इसमें ऊपर से दाना डालेंगे और वो ऐसे घुमाएंगे तो ये पूरा पीसेगा, पीस के इसके अंदर इकट्ठा होता है, फिर झाड़ू से मार के एक जगह से झाड़ू लगा के उधर से निकालने वाला है। देखो वहाँ उधर से वो देखो, हाँ ये इस जोड़ को अगर खोलेगा तो वहाँ से वो बाहर को निकल जाता है। हाँ। चलो आओ, और इधर ये देखा आप ऊपर उनका पूजा करने का अपना जो मंडप जैसे हम बनाते हैं, हवन कुंड, हाँ। ये है। और ये उनके लालटेन पुराने समय का, आज ऐसा लालटेन, ऐसी हेड आपको शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलेगी। और वो उनका वाद्य यंत्र और छोटा ढोलक वो दिख रहा है। बाकी आपको इधर इनके जो है वो ये सारे आदिवासियों के ये रहने का घर और उनका जो सामान है वो सारा दिख रहा है इसमें, पुराना दिख रहा है। इधर ये सामने आ जाओ, ये देखो, ये उनके पुराने उस समय के ना कुछ पहनावे के वो हैं औजार, पहन के उसको कुछ औजार रखने वाले, हाँ। या फिर बहुत सारे उनके गले में बांधने वाले कुछ ऐसे, जैसे उसमें ना ये पिन दांत हाँ। से सांप कुछ निकालने वाला या कोई कांटे को निकालने वाला, इसमें वो उसको नक्की किया करते थे। ये उनका चूल्हा बनाने का तरीका। और ये मिट्टी के बर्तन जिससे जो है कोई बीमारी होने का चांस ही नहीं है, 100% चांस बिल्कुल नहीं है मिट्टी के बर्तनों में, है ना। वास्तुकला की में जो वहाँ चित्रकारियाँ करी गई हैं उसको यहाँ पर उकेरा गया है। वहाँ किसमें किया गया है, पत्थरों पर और गुफाओं की दीवारों पर ये अंकित किया गया है, वहाँ से इसको लिया गया है इन चित्रों को, ठीक है ना। ये कैनवास के पेपर पर, कैनवास के कपड़े पर बनाया गया है, ये कैनवास की सीट है। अच्छा चलो, छोटे ये डंडे कैसे बांधे हैं और नारियल की रस्सी से उसको कैसे बांध रखा है, कभी अगर आप लोग अगर ट्राई करते हैं तो ये देखने के लिए काम आएगा। आओ इधर आओ, ये देखो, ये राजा और रानी के शायद उस समय के उनके कपड़े किस प्रकार के उनके कपड़े होते थे यार। हाँ हाँ, उस समय जो कबीले के जो होते होंगे या उनके उस समय के जो मेन है ना, जो पंचायत के जो, और उस समय के बर्तनों को देखो किस हाँ। प्रकार के, शायद इसमें से कुछ बर्तन हमारे यहाँ यूज होते हैं, शुभ, है ना। शुभ। ये सूप हो गया,
और ये मूसल इस प्रकार का भले ही नहीं है, हाँ, लेकिन है। अलग और ये जो छोटी छोटी टोकरियाँ हैं, टोकरियाँ। ये टोकरियाँ हमारे उधर भाई, ये इधर हाँ, ये होता है पीतल के, ये इसको हम क्या बोलते हैं अपने उधर, कसेरा या बंड, ठीक है ना, बोलते हैं ना, ये तौल बंड तौल। और ये है आपका ये सूत काटने वाला चरखा। माइडियर इधर देखो, ये है सूत काटने वाला चरखा, जो गांधी जी के चरखे के नाम से फेमस हुआ बाद में, क्योंकि ये बहुत पहले का है ये, वरना इसमें रुई एक जो से लगा के इस प्रकार से इसको घुमाया जाता था और इससे सूत काटा जाता था। किसका? ये भेड़ दिख रही ना यहाँ पर, भेड़ की जो ये ऊन आपको दिख रही है, इस ऊन को काट करके उसको धो करके फिर उसको साफ करके इसी में काट के फिर उससे कपड़े बनते थे, और वो कपड़े वो वाले हैं वो सामने अगर आपके घरों में है, नहीं सॉरी, ऐसे बर्तन यदि अगर आपके घरों में तो उनको सजो के रखना आप भी, समझ ना, शायद इस प्रकार के गिलास होंगे आपके घरों में। हाँ। और वो उधर जो जल चलाने के लिए जो उधर जिसको हम बोलते हैं घर में अपनी लोकल भाषा में गड़ुआ बोलते हैं ना, थाली। और इधर ये सुरुआ टाइप का दिख रहा है, भले सुरुआ नहीं है, ये लकड़ी का उस समय का वो है, करची, गाड़ू पड़िया जिसको हम बोल रहे हैं आजकल, साड़ी नहीं होंगे। ये हमारे उधर का जो है हल है ना, हल। और ये है दनियाऊ, इसको दनियाऊ बोलते हैं, वो हल हो गया लकड़ी का। और ये भी उसी प्रकार का, ये दनियाऊ का दूसरा रूप है, ये हल का ही। लेकिन उस समय लोग बिना किसी उपकरण की सहायता से जैसे उनको मिला उसी से उसका उपयोग किया करते थे। आज तो हम उसको काफ़ी नुकीला बना लेते हैं ना, लेकिन उस समय उन्होंने देखो किस प्रकार से काम किया होगा। ये कुदाल, ऐसी कुदाल हमारे उधर है नहीं है ना, लेकिन उसका मॉडर्न चेंज हो गया, ठीक है ना। और ये खिड़कियाँ, ऐसे मकान हमारे उधर हैं जो ध्वस्त हो गया। ये नक्काशी, ऐसी नक्काशी पुराने घरों में दिखाई देती है हमारे उधर आज भी, हाँ। लेकिन यहाँ क्या है, ये ला करके इसको सजोया गया है ताकि सबको पता लग सके कि पहले की संस्कृति कैसी थी और किस प्रकार से उस समय जिस प्रकार कार्य करता होगा, उसके औजार किस प्रकार के होते होंगे। देखो ये आज भी दिख रहा है, ये इसको पूरा सजोया गया है। ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया होगा, तब ये यहाँ पर लाके इसको सजोया गया है और इसमें पेंट हो गया ऊपर से, ये ताकि वर्षों तक सुरक्षित रह सके। ये पूरा वही है खिड़की, और ये हाँ, ये खिड़कियाँ हैं पूरी, दरवाजे ये आ जाओ। इसको हम बोलते हैं अपने समय के भकार, ठीक है ना। ये पूरा एक ही पट्टे का है, इधर का एक पट्टा, ऊपर का एक पट्टा, ये सारा इधर से, ये पूरा इस प्रकार से, ये काफ़ी भारी है। ये ऐसे सामान रखने का, ये बहुत ही वजनी है। ये भी वही है। आ गया। हाँ। ये उस समय की अलमारियाँ कितनी बढ़िया तरीके से नक्काशी गई है ना। इधर एक तराजू देखो कैसे उन्होंने तराजू का निर्माण किया है, लकड़ी को ऐसे काट काट के 2 पल्ले उसके बनाए और बीच में से उसका तराजू ठीक सही हो तोल सके। ये बर्तन अगर आपको आज आपके घरों में अगर है तो कृपया इनको सजो के रखिएगा, ये बहुत दुर्लभ है और हमारी संस्कृति की पहचान है। ये सारे लकड़ी के बने देखो, ये जो उधर है ये मथनी का काम करती है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न समुदाय की गृह उपयोगी वस्तुएं है ना। हिमाचल और हमारा जो उत्तराखंड है लगभग यही जैसा ही, ये लकड़ी के बने हैं ये दोनों, और ये इधर ये लकड़ी का है, ये सब लकड़ी की है। चलो चलो आ जाओ। हाँ। ये ऊन, भेड़ की ऊन से जो काट करके जो बनाया गया है ना। हाँ। आ जाओ आगे बढ़ते रहो। तो देखो तराजू अभी बोला था, इसका दूसरा रूप ये टोकरी के रूप में बनाया गया है। उधर फोटो खींच लेना, उससे उनको और आसानी हो जाएगी। चलो ये आपका अगर ये अगेठी, सगड़, चिमटा और इसको खोलने और राख को अलग करने के लिए पलटा, ये वो फोटो खींचे बाहर से। और जिस समय भी वो राजा महाराजा युद्ध के लिए जाया करते थे, सबसे पहले इसका घोष किया जाता था कि जो है हम युद्ध के लिए तैयार हैं, या फिर कभी विजय हो गई तो उस समय इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता था। इसको रणसिंह या तुतरी या फिर लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते होंगे ये। और सामने उधर है उस समय का ये, आज इसको गिटार, सितार, वायलिन, वीणा, कुछ भी नाम कह सकते हैं, मतलब हाँ। ये वो चीज़। और इसी का एक दूसरा रूप ये है इधर, ये सब उस समय के। इसमें देखो शायद ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा पदार्थ लगा है या फिर कोई किसी जानवर की खाल टाइप की, हाँ। ऐसा लग रहा है। या फिर हो सकता है ये कुछ विशेष प्रकार का मोम टाइप का या फिर कोई केमिकल होगा ऐसा। उसके साथ सहायक सामग्री कुछ नहीं, छोटा छोटा पत्थर जहाँ पे लगा बस वैसे ही जो है उसको फिर लगा दिया जाता था और मिट्टी से बाहर से लीक दिया जाता था। ये उन्होंने लकड़ी को सजो करके दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे बनते हैं। हाँ, तो खाली फोटो ले।
ये देखो, जैसे हमारे घरों में गोट होता है ना, गोट, हाँ ये गोट का एक पूरा चौखट है ये, हाँ। समझ में आया? तो उसको ला के जो है यहाँ पर रखा गया है ताकि देख सके आज की युवा पीढ़ी, जो आज की जो पीढ़ी है उसको पता ही नहीं कि पहले कैसे, क्योंकि वो कंक्रीट के मकानों में और सीमेंट और लोहा और ये लकड़ी के जो आजकल फैशनेबल है उसी में उनका जीवन व्यतीत है। उनको पता भी नहीं है कि पहले के लोग इस प्रकार के घरों के में रहते थे और ऐसे दरवाजे के ये कुंडे हुआ करते थे। यहाँ आप बैठ के खिंचवा बल्कि फोटो, अगर आ रहा है तो इसको ले लें। हुला हुला करने के लिए। हाँ भूसड़ वाह यार। ये चांदी के हाँ जो असुर धागुल कहते थे, ग्लोबल कहते थे, है ना, पूरा ये सारा हाँ। पुराने समय के बेहतरीन हल हाँ और इधर देख सकते हैं आप इनकी कुटिया। ये संथाल परिवार, प्लीज इसको ले लें। ये संथाल एवं लोक समुदाय से इंडिया पश्चिम बंगाल से संकलित मुखौटे, ये संथाल परिवार के जो चित्रकारी है उसमें वो किस प्रकार से मुखौटे बनाते थे। छाऊ मुखौटे, जो छाऊ मुखौटे आप देखते हैं तमिलनाडु साइड के जो सभी जो नृत्य होता है ना उसमें, ये पुरुलिया पश्चिम बंगाल से संकलित किए गए, ये वहाँ के मुखौटे। किन्नौर हिमाचल प्रदेश के मुखौटे, ये मोनपा समुदाय पश्चिम कमुंग अरुणाचल प्रदेश से संकलित मुखौटे आप लेते हैं। सिक्किम से बौद्ध समुदाय के बाकी सब उस समय में उनको संकलित किया गया। चलो बैठिए, चलो पूरा लकड़ी का एक ही लकड़ी का, पूरा एक लकड़ी का बना हुआ से यहाँ तक, और फिर एक बार ऊपर का ले लेना तो आपको समझ में आ जाएगा फिर घर से। और ये जो है ये पहले के समय में दरवाज़ों के आगे से उसमें लगाए रहते थे। इसका भी बहुत अपना एक महत्व है। जब दक्षिण भारत के आप मंदिरों में देखेंगे उनके दरवाज़ों में इसी प्रकार से लॉक लगे, लेकिन आज तक उनको कोई पता नहीं कर पाया कि इनका अर्थ क्या है। आइए चलो फिर भी वैज्ञानिक लोग सही बता, वैज्ञानिक लोग लगे ही लगे। ये देखा था ना आप, ये सब आज की डेट में ये सारे जीव विलुप्त हो गए। कुछ नहीं होगा, यहाँ से वो जाएगा अंदर, अंदर फंस जाएगा। अच्छा हाँ ये सारा वही चीज़। ये कैसे यार जैसे मैंने आपको अभी वहाँ हल दिखाए थे, फिर ये देखो किस प्रकार से हल वहाँ बना है। देखो जैसी लकड़ी मिली उन्होंने उसी प्रकार से उसको बनाने की कोशिश करी उस समय। हाँ ये सब फोटो ले रहे थे, कोई छुपा नहीं चाहिए। ये पूरा लकड़ी आओ मुझे लगता है नहीं, ये नाव नहीं है, ये है मसाले को कूटने वाला। हाँ। मसाला ये औषधि बनाने के लिए, हाँ। औषधि को बनाने के लिए इस प्रकार का उपयोग करते थे वैद्य लोग। आज वो परंपरा सब विलुप्त हो गई गुलानी है ना, कोई जानता ही नहीं है। वैद्य लोग जो है आपकी नाड़ी को देख करके ना बता देते थे कि आपने नींबू कितने घंटे पहले खाया, दूध कितने मिनट पहले पिया और खाना क्या खाया, वो सब बता देते थे। चलो ये मुखौटे है, इसको ले लेना, फोटो खींच लेना, ले लेना। ये देखो जो 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 फिर ये हम कपड़ा वो मशीन में जो कपड़ा बनता है ना, उस समय इस प्रकार से कपड़ा बनता है। देखो ये कोई चादर बनाई है इन्होंने, ये चादर बन गई यहाँ तक, यहाँ ऊपर जो है पूरा रेसा रेसा अलग है। इसको ऐसे बुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे वो लोग करते होंगे, और एक चादर बनाने में जो हम देखते हैं कितना समय लगता होगा देखो, और हम मार्केट में उसका मोलभाव करते हैं, नहीं इतना नहीं इतना दो करके, समझ में आया? इस प्रकार से उसमें कलर किया होगा, क्या उसमें मेहनत लगी होगी। मेन जो बनाता है किसान या फिर मजदूर या फिर जो भी उसको बना रहा है, उसको उसका पूरा मेहनताना मिलता ही नहीं है देखा जाए। ये देखो उस समय की ये सींग हो गया, और ये जो भी उस समय के ये बजाने वाले यंत्र हैं, ये इधर ढोल जैसे छोटा वाला कहते हैं। इधर फिर से एक बस फोटो ये साड़ी बन रही है, आप देख रहे हैं, इसका फोटो ले लेना इधर। अच्छे कपड़े, आ जाओ, ये खाना देखो,
आला। ये देखो किस प्रकार से उस समय के औजार है, धनुष बाण, ये पूरा ये जो है धनुष ही है, ये भी ये प्रकार का पूरा यहाँ से फोटो खींच ले, ये प्रकार का धनुष है और सीधे जाता है तीर जहाँ चाहे, यहाँ से लगा के सीधे जहाँ। ये भैंस के सींग ओरिजिनल उस समय के इंसान की खोपड़ी, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है सारा। अच्छा ओरिजिनल। हाँ ये भी ये सब ओरिजिनल है। ये सींग है, ये सींग से वो पानी पिया करते थे। देखो नीचे फोटो में मेरा है ये सर ये रहेगा यहाँ पे। ओ कपड़े। ये देखो ये सब हमारे मतलब देखिए बनाने का जिन जिन निकलता है इनमें से। जिन निकलता है। मत देना। हाँ लेगा निकल जाएगा इसमें ना। उसके अंदर डाल देगा, क्या बात नहीं घर तेरे माँ बाप को फिर उसको जिन ले गया कहाँ बनाएंगे जिले। अरे वही जिले क्या कैसा है? ये देखो पुराने समय के चूल्हे, हाँ बर्तन, अलग अलग जगहों के अलग अलग राज्यों के बर्तन, और ये पूरा बहुत बढ़िया दर्शन हुए आज हमारे ट्रैक एंड पर कोई दुकान नहीं होगी, नींद कहाँ गई पता ही नहीं चला। लेता होगा ये कानों में इसके पहनने वाले देखो, ये हाँ गाय बच्चे के जो सींग होते हैं उन सींगों को अपने कानों में ये पहनते हैं। कितना बड़ा ये देखिए इनकी सींग बनने के लिए। हाँ जो उनका जो राजा होता है ना, राजा हाँ। ये बैठता है। राजा के बैठने की ये वो राजगद्दी है। अच्छा ये राजगद्दी है राजा के बैठने की। देखो पूरा एक ही लकड़ी को पूरा तराश रखा है, ये मुखिया रहता है कोई दूसरा उसमें कुछ नहीं है, उसमें एक ही लकड़ी से तराश करके उसको काट करके उसमें कोई दूसरी लकड़ी का वो नहीं है। ये देखो ये उस समय के जो इंसानों के चित्र बनाए गए पूरा एक ही लकड़ी का। ये देखो पूरी एक ही लकड़ी का सामने वो भी। ये देखो आप ये कलाकृति। ये हमारे कमर से पूरा कमर के लेवल तक है, कितना बड़ा ये तांबे का जो है बर्तन है, और इसमें भोजन कैसे बनता होगा, किस प्रकार से, ये सब आप आइडिया लगा सकते हैं। ये देखो ये उस समय के जो खिड़की दरवाजे कैसे बने होते होंगे, और आज वो देखो ये क्या जानते हो मकार। इसमें रखते हैं पूरा सामान। हाँ ये है राजा महाराजा के वो अंदर जो पूरा खजाना, सोने, हीरे, मोती, जवाहरात, स्वर्ण, मोहरे जो बोलते थे। हाँ। जैसे राजा बोलता था ना इतनी मोहरे इस नर्तकी को दान दे दी जाए, हाँ। तो वो इसी में से निकाला जाता था। राजकोष। बिल्कुल सटीक शब्द आया उसके लिए। ये देख लिया था हमने, नहीं तो नहीं गए थे। ठीक है। बंदूक। ये देखो ये उस समय के 5 तोले। अलग अलग उसको बना रहे हैं बाद में। हीरे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, यही है। ये पहले ताले। चिड़िया पकड़ने के लिए देखो पिंजरा कैसे बना है। ये पूरे बर्तन सजो के रखने की और पैसे रखने की सारा विलुप्त हो गया है अभी। ये कलेक्शन करके जो है रखा गया है यहाँ पर। जो भी मिला है। हाँ ये हमारे देवी देवताओं की अलग अलग मुद्राओं में जो है चित्र बनाए गए हैं। ये आजकल देखने को मिलेगा ही नहीं आपको, ये वाला ये देखो मिलेगा क्या? ये 5 दीप वाला, इसमें 5 दीपक जला सकते हैं। हाँ ये देखो ये है लकड़ी की नाव, इसको बोलते हैं कयाक। ये जो पतली डोंगी जैसी होती है ना, क्या आपको दिख रहा है पूरा एक ही लकड़ी से इसको काट करके ये बनाया गया है। तो इसमें जो दिख रहा है ये पतवार है, ठीक है ना, चप्पू भी बोल रहे हैं इसको आजकल। और इसको जो है आजकल
वो कयाक बोल रहे हैं, उसको नया रूप दे दिया, जो सिंगल उसको जाता है कयाक, लेकिन इसमें इतने लोग बैठ के जाते होंगे उस वाले पे। हम इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अभी तक अपन ने जो देखा ना कि एक ही लकड़ी से जो भी बनाना है एक ही लकड़ी से बनाया है, तो इससे मतलब ये भी पता लगता है कि पहले के टाइम पर ये जोड़ा नहीं आता होगा। तो पालकी कहते हैं जब शादी होके दुल्हन आती थी तो ये पालकी का उपयोग उस समय महारानी के लिए किया जाता था, रानी के लिए। राजा अगर जो है कहीं टूर पर जाता है तो रानी किस पर जाती थी, ये पालकी, ये विशेष प्रकार की पालकी है। तो अच्छा इधर रथ इधर आओ, इधर ये और बच्चा अभी यहाँ पे ये ढोल देखो उस समय के ढोल। से ढोल है, वो इतना बड़ा। की खाल को जो है पेड़ से इसको सुरक्षित रखा गया है, देखो पेड़ पे लगाया गया है विशेष प्रकार का। ये सारे हमारे उधर जो ये जंगली जानवरों के ही भैंस और बैल, अन्य अगर जैसे वो जंगली जानवर जो भी सुअर है, बकरी है, गाय है, उसकी खालों से बना हुआ है और इसको विशेष लेप लगा करके सजोया गया है। और शायद आपके घरों में ये छोटे छोटे जो दमुआ है और बड़ा जो नगाड़ा है ये होगा गया है। हाँ ये चलो, और फिर ये दूसरी कलाकृति है इधर दक्षिण भारत साइड की। ये कपड़ा है उस समय का प्योर कॉटन। पहले पेड़ हुआ करते थे, नहीं पहले आज के टाइम के होते हैं, पहले टाइम पर वो ऐसा हुआ था। ये आपने देखा होगा ऐसी कैप कभी कभी जो है अमरीश पुरी पहना करता था वो। हाँ पिक्चरों में ना, हाँ। तो वही है मेरी। और ये जो पिक्चरों में आपको ये सेनापति जो इस प्रकार से कैप पहने हुए, सेनापति की ये है और ये है। चलो इधर तुम ले लेना ना, ये देखो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर भी यहाँ पर है ना, ये विशेष प्रकार का सरोता, सौ से सरोता बोलते हैं ना, सुपारी काटने का सरोता पढ़ा आपने, हाँ छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, सौ से सरोता हाँ है ना। तो सरोता वही है जो सुपारी काटने वाला विशेष प्रकार के बने हैं ये। हाँ ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे दो हैंडल वाले हैं ना, हाँ इसमें सुपारी को रखते हैं। ये क्या है, ये सामने दिख रहा है, वो दिख रहा है क्या है हाँ ये सामने ये चला रहा है थोड़ा सा लाइट लाइट कलर का, क्या है ये वो होगा तम्बाकू वाला। बिल्कुल राइट, उसका हाँ। पीने वाला। हुक्का। चलो बेटा चलो चलो चलो। अभी यहाँ बहुत सारा यहाँ रखा हुआ है। तो जाके इन्होंने सारे सजोए हैं विशेष प्रकार के हल इधर उधर से। और हमारे उधर जो थे हमने उनका जो है केयर नहीं करी और वो सारे लाखों के चरखा, ये सारे चरखा हुए। ये जाल देखो मछली पकड़ने वाला, उस समय का उनका खुद का बुना हुआ, कैसे बुनते होंगे ये, तो उस समय ना मशीनें थी ना कुछ था। ये धनुष बाण फिर से एक बार फोटो खींच सकते हैं आप जल्दी से। धनुष बाण चलो आ गए, चलो चलते हैं बाहर। तांबे को बनाने वाला ना काम करता है। अब हम चल रहे हैं वापस, आए थे उधर ही। यहाँ लाते रहते हैं अंदर से, अच्छा और कुछ भी अगर खरीदना हो तो खरीद सकते हैं यहाँ पे। अच्छा खरीद सकते हैं, यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है। खरीद सकते हैं भाई। चलो भाई चलो, तो दगड़ियों कैसा लगा आपको म्यूज़ियम? बहुत अच्छा म्यूज़ियम है और बहुत टाइम हो गया है यहाँ। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाकी अभी हम भोपाल में हैं, घर को चलते हैं, वीडियो आ जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर कमेंट।